लेकिन बढ़ते आगे और बात अब करेंगे कोरोना वैक्सीन की, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरा देश कर रहा है कि आखिरकार कब कोरोना वैक्सीन आएगी और कौन कौन सी वो वैक्सीन है जो इस वक्त रेस में है। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर के अब केंद्र की गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा वरना वैक्सीन नहीं मिलेगी। वहीं 5 लोगों की टीम जो है वो वैक्सीन देगी और वैक्सीन पर अधिकतम सीमा जो है वो भी तय की गई है। एक जगह दिन भर में केवल 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। देश में जल्द मिल सकता है टीकाकरण का अप्रूवल, यानी कि जिस दिन का इंतजार पूरा देश कर रहा था शायद वो दिन जल्दी आने वाला है, क्योंकि हमारे देश में भी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू होगा, लोगों को टीका लगेगा और इस कोरोना महामारी से निजात मिलेगी। पूरा 1 साल होने वाला है जब से इस कोरोना बीमारी ने जो है वो देश को और पूरे दुनिया को रोक के जो है रखा हुआ है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से कोरोना की जो वैक्सीन है वो लोगों को मिलेगी, तो आपको समझाते हैं। तो कोविड शील्ड वैक्सीन है जिस पर अब ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन इमरजेंसी अप्रूवल मांगा गया है। तो वैक्सीन को लेकर के इमरजेंसी अप्रूवल मांगा गया है जिसको लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वहीं कोविड शील्ड की जानकारी आपको बता दें कि कहाँ किस तरह का परीक्षण अभी कौन से फेज में पहुंची है। तो 2 फेज के ट्रायल पूरे कर चुकी है कोवैक्सीन। तो क्या क्या स्टेटस है इस वक्त भारत में वैक्सीन का, वो आपको समझा देते हैं। स्पुतनिक वी का जो है आपको बता दें तो रूस की ये वैक्सीन है, इसने भी अप्रूवल की, इसे भी उम्मीद है कि मार्च के बाद इसे अप्रूवल मिल जाएगा। तो वही चौथी वैक्सीन है जाय कोविड, जिसको लेकर के हम आपको जानकारी दे दें कि फेज 1 के परीक्षण में ये वैक्सीन जो है वो उतर चुकी है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन फेज 2 में रिजल्ट इसके अच्छे साबित हुए हैं। तो आपको हम बता दें कि किस तरह की वैक्सीन जो है वो लोगों को दी जाएंगी और उनका जो ट्रायल है वो कहां तक पहुंचा है और कितना बेहतरीन वो साबित हुआ है। तो कोविशील्ड का जो है फेज 3 में भी उसने काफी अच्छा किया है। वैक्सीन ने इमरजेंसी अप्रूवल की मांग की है और उम्मीद है कि उसे जल्दी ही मिल जाएगा। कोवैक्सीन के 2 फेज अच्छे रहे हैं, जनवरी के बाद ये वैक्सीन भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 2 फेज के ट्रायल इसके पूरे हो चुके हैं। स्पुतनिक की बात करें जो कि रूस की वैक्सीन है, उसने भी इमरजेंसी अप्रूवल की मांग की है और उम्मीद है कि जल्दी ही ये वैक्सीन जो हैं भारत में होंगी और तमाम जो इस वक्त कोरोना से पीड़ित लोग हैं उन्हें राहत मिलेगी। तो हम आपको जिस तरह से बता रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर के केंद्र की गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई हैं। गंभीर है, यहाँ पूरी तैयारी हो गया। आज कुछ समाचार पत्रों में छपे भी हैं। तो वैक्सीन को सबसे पहले कोविड वेरियर्स जो है उनको बांटने का केंद्र सरकार ने तय किया है और जो से इलेक्शन का पोल होता है, पोलिंग बूथ, वैसे बूथ की रचना हो रही है पूरे देश भर में और राज्य सरकार हर जिला स्तर पर भी उसकी तैयारी कर रही है। कल का जो वृत्त मिला है बिहार में, उसकी तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। उनको जितने संयंत्र चाहिए उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया था और हम लोगों ने स्वीकृति करके केंद्र सरकार उसको जल्द ही अगले 15 दिनों से, ये 15 दिन 1 महीने के अंदर हम सारी मशीनें उनको भेज रहे हैं, चाहे वो फ्रीज करने का हो या अन्य प्रकार का स्टोरेज के लिए जितने भी संयंत्र चाहिए अप टू डेट, मतलब उसकी सारी तैयारी केंद्र सरकार ने कर लिया है। हम राज्यों को उसको भेजना शुरू कर रहे हैं। तो बिहार में भी प्रायोरिटी से उसको भेजने की तैयारी हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि बूथों पर 100 प्रतिदिन 100 लोगों को हम डोज दे पाएंगे पहला, और उसमें पहला हमारा होगा कोविड वॉरियर्स, चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और भी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, और दूसरा जो फ्रंट लाइन वर्कर है, चाहे वो पुलिस के जवान हो, कप्तान हो, सेना के लोग हों, ऐसे लोगों के लिए है। और फिर 60 से ऊपर वाले का अगर कोई बीमारी है, 50 से ऊपर वाले का भी अगर उसका होगा तो उसकी श्रेणी बनाई गई है। तो यानी कि वैक्सीन सबको मिलेगा। 130 करोड़ 35 करोड़ का ये देश है, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है और साथ साथ सबको वैक्सीन भी आवश्यकता अनुसार उनको देना भी है। is already producing vaccines of its तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव जुड़ गए। रवि, जिस तरह से कहा जा रहा था कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो जनवरी से लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी और नवंबर तक देश के हर एक व्यक्ति को ये वैक्सीन मिल जाएगी, तो क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल पूरे वैक्सीनेशन को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है और बाकायदा इसके लिए एसओपी तक तैयार हो गई है। कुल मिलाकर बस अब अप्रूवल का इंतजार है और अप्रूवल के बाद देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सरकार ने जो एसओपी जारी की है या सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो सरकार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीन के डोज मिलेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र में डोज मिलेंगे और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर की पूरी आबादी को पहले चरण में ही वैक्सीनेशन का पूरा वहां काम होगा। और इसमें जानकारी यह भी मिली है कि जो पहले फेज में यानी जो पहले चरण का वैक्सीनेशन का काम होगा अभी जो होगा उसमें तकरीबन 30 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन या वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। और इसमें बाकायदा ये कहा गया है कि एक बूथ पर 100 से 200 लोगों को ही वैक्सीन लगेगी। मतलब किसी भी वैक्सीनेशन के लिए भगदड़ ना हो, पहले जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनको वैक्सीनेशन लगेगी। मतलब पूरी तरीके से किसी भी तरीके का रिस्क ना ले रही है सरकार और इसके लिए पहले ही पूरा। रवि, एक अहम सवाल इस चीज का है कि 30 करोड़ लोगों को लगेगी। अभी तो वैक्सीन कंपनियां जो है अप्रूवल मांग रही हैं कि तो सेकंड फेज में पड़ी हैं, कुछ कंपनियां थर्ड ट्रायल में फेज में पड़ी हुई हैं। तो 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना तो शायद बहुत अहम और बहुत बड़ा फैसला होगा एक साथ। राजेश, 30 करोड़ तो पहले चरण में, लेकिन खबर हमें यह भी है कि 160 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर सरकार दे चुकी है। और जिसमें से जो अभी तक खबर निकलकर सामने आई है उसमें कोविशील्ड, जिस वैक्सीन का जिक्र आप कर रहे थे, जिन्होंने अप्रूवल के लिए अपना आवेदन दिया है, कोविशील्ड जिसे कि ऑक्सफोर्ड और यहाँ की जो भारतीय कंपनी है वो बना रही है, उनको 30 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है। माफ कीजिएगा 50 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है। और स्पुतनिक जो कि रूस की वैक्सीन है उसको 10 करोड़ का ऑर्डर अभी तक दिया जा चुका है। अप्रूवल जरूर थोड़ा सा उसमें वक्त लग रहा है क्योंकि सरकार पहले तैयारियां कर लेना चाहती है। क्योंकि देखिए वैक्सीन आने पर सबसे पहले जरूरत होगी फ्रीजर्स की, क्योंकि वैक्सीन को कम तापमान पे रखना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि 75 के 75 जिलों में वैक्सीन रखने की पूरी तैयारी हो रही है। बिहार में इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। अभी हमने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री को सुना, उन्होंने बताया किस तरीके की तैयारी है। तो मतलब अप्रूवल से पहले सरकार पूरी तरीके से तैयारियों को पुख्ता कर लेना चाहती है ताकि जब वैक्सीन आए तब किसी भी तरीके के लूप होल्स ना रहे। और इसी के मद्देनजर हमने देखा कि एसओपी जारी हुई है। इसी के मद्देनजर इनर काम चल रहा है जिसमें हम फ्रीजर का बात करें या डोज की बात करें। और खबर इसमें यह भी है कि एक बूथ में, एक कमरे में वैक्सीन देते वक्त कितने लोग होंगे, यानी वैक्सीनेशन टीम में सदस्य कितने होंगे, इस बात को भी तय कर लिया गया है। खबर है कि तकरीबन 5 वैक्सीन एक टीम में 5 सदस्य होंगे, जिसमें हम देखेंगे डॉक्टर्स और नर्स तो होंगे जो वैक्सीनेशन के एक्सपर्ट होंगे, लेकिन इसके अलावा पुलिसकर्मी और दूसरे स्टाफ भी होंगे जो किसी भी तरीके की भगदड़ वहां मचने नहीं देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। खबर हमें यह मिली है कि रवि, एक चीज ये भी निकल के आ रही है, कालाबाजारी की भी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि कई लोगों की तरफ से संदेह जताया जा रहा है, हिंदुस्तानियों के भी मन में यह है कि अगर ये वैक्सीन आती है तो कुछ बड़े लोगों तक पहले से पहुंचाया जाएगा और फिर इसकी कालाबाजारी भी होगी। इसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सरकार ने जो अब तक एसओपी जारी की है उसके मुताबिक सरकार ने ये कहा है कि वैक्सीन उन लोगों को पहले मिलेगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा सरकार ने एज तय कर दी है और इसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से जो जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि जो वोटर आईडी की लिस्ट होती है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब बूथ वाइज जो वोटर आईडी की जो लिस्ट होगी उसके हिसाब से आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी वोटर आईडी और आपके तमाम दस्तावेजों को लेकर सरकार आपकी एज डिफाइन करेगी। और एज के बाद अगर आप 50 से ज्यादा उम्र के हैं, आपको गंभीर बीमारियां है, क्रोनिक डिसीजन है और इससे भी ज्यादा अगर आपने को वैक्सीनेशन के लिए या वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको तवज्जो मिलेगी। आगे क्या इसमें लूप होल्स रहेंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल सरकार की तैयारी यही है। और तैयारियों में सरकार ने यह भी बताया है कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके उनकी जो तैयारी है वो पुख्ता है और आने वाले टाइम में हम देखेंगे एक असरदार तैयारी होगी। और एक महत्वपूर्ण बात जो दर्शकों को बताना जरूरी है वो ये कि सरकार ने कहा है कि वैक्सीन देने के बाद भी अगले 30 मिनट तक मरीज की हालत क्या होगी, यानी जो साइड इफेक्ट होंगे उसके मद्देनजर भी सरकार ने अभी से ही तैयारी कर रखी है कि वैक्सीन देने के बाद 30 मिनट तक पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी होगा। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल पूरा देश इंतजार कर रहा है और जिस प्रकार से हमारे सहयोगी रवि श्रीवास्तव ने बताया है कि जल्दी ही वैक्सीनेशन का काम भी शुरू होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि पूरा देश जो है इसका इंतजार कर रहा है।